गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस यूट्यूब वीडियो चैनल के सीरीज़ में हमने अभी तक कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ा है, कंपोजिशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट था आपका। और जो तीन हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। तो हम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में फर्स्ट हमारा अभी कार्बोहाइड्रेट की सीरीज़ चल रही है और इसमें उसी का सेकंड पार्ट है कार्बोहाइड्रेट के फंक्शन, सोर्सेस, आरडीए और उसके एक्सेस और अधिकता और कमी से क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। तो फर्स्ट हमारा रहेगा फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। इससे पहले मैं थोड़ा सा वापस आपको रिव्यू करवा दूँ। लास्ट आपने स्लाइड में पढ़ा है, लास्ट मेरे लेक्चर में, बाकी दोबारा से कि कार्बोहाइड्रेट क्या है। यानी कार्बोहाइड्रेट बॉडी में एनर्जी देने के एक मेजर सोर्स है। दो तरह के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, एक होते हैं शुगर और दूसरे होते हैं स्टार्चेस। शुगर जो है मिल्क, फ्रूट, टेबल शुगर और कैंडीज़ में पाया जाता है, जबकि स्टार्चेस सभी ग्रेन्स यानी अनाज, ब्रेड, पास्ता, क्रैकर्स में पाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कंपोजिशन से मिले हैं। तो ये सारा हमने सारा डिटेल जो है लास्ट क्लास में आपने पढ़ा है, बस मैंने थोड़ा सा अभी रिव्यू करवाया है। नेक्स्ट हमारा फोकस अभी इस मेरे पीपीटी में है फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट के कार्य। फर्स्ट जो हमारा फंक्शन है ब्लड शुगर और इंसुलिन, यानी ब्लड शुगर और इंसुलिन को मेंटेन करने का बॉडी में जो है जो मुख्य काम क्या है इसका, एनर्जी देने का। और एनर्जी देने के साथ में ये बॉडी में जो ब्लड में शुगर के लेवल और शुगर यानी कार्बोहाइड्रेट का जो एंड प्रोडक्ट होता है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। और यदि बॉडी में जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है उसे यदि ज़्यादा हम शुगर कार्बोहाइड्रेट ले लेते हैं तो वो ग्लूकोज जो है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है और ग्लाइकोजन जो होता है वो लीवर में और मांसपेशियों में स्टोर हो जाता है। तो ये जो है हमारी बॉडी के ब्लड शुगर को और इंसुलिन को मेंटेन करने का काम करते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट जो होता है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 किलो कैलोरी हमारी बॉडी को मिलती है। और ये कार्बोहाइड्रेट जो होता है सबसे सरल सस्ता सोर्स होता है ऊर्जा लेने का। दूसरा मैंने अभी बताया कि यदि अधिक मात्रा में ले लेते हैं तो इसका जो एंड प्रोडक्ट होता है वो ग्लूकोज होता है, यानी वो मेटाबॉलिज्म या पाचन के बाद में कार्बोहाइड्रेट जो होता है जो कि कॉम्प्लेक्स से सिंपलेस्ट फॉर्म में ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। और यदि और भी अधिक मात्रा में हो जाता है तो वो ग्लूकोज जो है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है। और जो ग्लाइकोजन हमारी बॉडी में स्टोर होता है, जब हम ग्लूकोज किसी कारण से नहीं ले पाते या कार्बोहाइड्रेट्स नहीं ले पाते हैं तो ये ग्लाइकोजन वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर ऊर्जा देने का काम करता है। नेक्स्ट हमारा है प्रोवाइड एनर्जी, यानी अभी सेम मैंने आपको अभी बताया है कि ऊर्जा देता है, यानी सबसे यूज़फुल और एक लेमैन भी जो है आसानी से कार्बोहाइड्रेट ले सकते हैं। जितने भी अनाज हैं उनसे हमें अधिकतम ऊर्जा जो है वो प्राप्त होती है। और जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं उसमें एक बेसिक न्यूट्रिएंट जो है वो कार्बोहाइड्रेट है और मैक्सिमम जो ऊर्जा होती है वो हमें कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है। नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट में ट्रिगर, एपेटाइज, हंगर और फुलफिलनेस, यानी ये जो होते हैं हमारी भूख को बढ़ाने का काम करते हैं। और जब हम कार्बोहाइड्रेट ले लेते हैं तो उसके बाद में, यानी कार्बोहाइड्रेट लेने का मतलब होता है यदि हमने अच्छी मात्रा में हमारी डाइट में कार्बोहाइड्रेट लिया है तो उससे हमें खाने के बाद में फुलनेस की, यानी ऐसा लगेगा कि हमने अच्छी मात्रा में कुछ इंटेक कर लिया है, फुलनेस की फीलिंग रहती है और तुरंत भूख नहीं लगती है। और हंगर को शांत करने का, भूख को शांत करने में सबसे महत्वपूर्ण न्यूट्रिएंट जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट का रिलेशन हमारे मूड से भी होता है, यानी हमारा मूड, यदि हमने कार्बोहाइड्रेट जो है हमारी डाइट में अच्छी मात्रा में लिया है तो हमें किसी भी तरह का स्ट्रेस नहीं होगा, हमारे बिहेवियर जो होता है वो कंट्रोल रहता है, चिड़चिड़ापन
नहीं आता है। तो एसोसिएशन होता है। इसके अलावा हमारा जो कंसंट्रेशन है वो भी कार्बोहाइड्रेट लेने से ज़्यादा अच्छा होता है। नेक्स्ट है डाइजेशन में हेल्प करता है, जो है इसके जो भी बॉडी में अलग अलग तरह के जो प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, इनके डाइजेशन में जो है ये हेल्पफुल होते हैं और ये एक बहुत महत्वपूर्ण वो रहता है। नेक्स्ट है प्रीबायोटिक एंड कॉलन हेल्थ को मेंटेन करने में कार्बोहाइड्रेट हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट है ब्रेन फंक्शनिंग को, जो मैंने अभी बताया कि हमारा जो फोकस होगा, कंसंट्रेशन होगा, मेमोरी होगा, वो सारा का सारा यदि हम कार्बोहाइड्रेट सफिशिएंट अमाउंट में, सफिशिएंट अमाउंट का मतलब है जितनी हमारी बॉडी को पर डे रिक्वायरमेंट है यदि उतना लेते हैं तो हमारी ब्रेन फंक्शनिंग भी अच्छी होती है। वेट गेन होता है यदि आप डाइट में जो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, यानी आपकी हाइट, वेट, उसका एनवायरनमेंट और सेक्स और फिर आपका किस तरह के आपका वर्किंग कैपेसिटी है, उसके अकॉर्डिंगली जो है यदि हम अपना जो प्रॉपर जितना हमारी बॉडी को पर डे जितना हमें चाहिए उतना यदि हम कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं तो बॉडी में वेट गेन भी होता है। इसके अलावा भी बहुत सारे और फंक्शंस भी हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक और जो फंक्शन है, प्रोटीन को उसके मुख्य कार्यों से ये बचाता है। यदि हम लोग शरीर में कोई भी ह्यूमन बीइंग यदि शरीर में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट ले रहा है तो ये क्या, इसका मतलब ये है कि प्रोटीन का जो मेन काम है शरीर की वृद्धि करना, टूट फूट की मरम्मत करना, तो वो जो सारा काम है यदि हमने पर्याप्त मात्रा में जितनी बॉडी को रिक्वायरमेंट है एज के अकॉर्डिंग, सेक्स के अकॉर्डिंगली, उतनी हम यदि कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं तो प्रोटीन अपना बचा रहेगा। और प्रोटीन का जो मेन काम है वो जो है टूट फूट की मरम्मत करना, नए टिश्यूज़ का निर्माण करना, नई कोशिकाओं का निर्माण करना, वो सारा का सारा होता है। यदि लेकिन हम किसी भी कारण से कार्बोहाइड्रेट कम ले रहे हैं और प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में ले रहे हैं तो प्रोटीन जो होता है वो अपना बेसिक काम ना करके ऊर्जा देने का काम करने लग जाता है। नेक्स्ट है वसा के संपूर्ण ऑक्सीडेशन के लिए आवश्यक है। वसा के संपूर्ण ऑक्सीकरण के लिए पायरुविक एसिड की आवश्यकता होती है जिससे एसिटाइल को एंजाइम बनता है। ये पायरुविक एसिड कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म के ग्लाइकोलिसिस साइकिल का एंड प्रोडक्ट होता है और कार्बोहाइड्रेट की कमी के कारण से जो है वसा के जो मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट कीटोन बॉडीज़ होती हैं वो प्रॉपर नहीं हो पाएंगी और वो शरीर में इकट्ठी होने लग जाती हैं। अधिक मात्रा में जब कीटोन बॉडीज़ बॉडी में इकट्ठी हो जाती हैं तो बॉडी में एसिड जो होता है वो बढ़ने लग जाएगा और कीटोन बॉडीज़ जो होती है यूरिन के द्वारा बॉडी से पास ऑन होने लग जाती हैं, जो कि बहुत ही खतरनाक स्थिति होती है। इसे हम कीटोसिस भी कहते हैं और इसलिए कहा जाता है कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है वसा के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है एसिलेट द पैरासिटिक मूवमेंट ऑफ इंटेस्टाइन्स, यानी जो आंतों के क्रमांकुंचन गति को तेज़ करने का काम कार्बोहाइड्रेट करता है, क्योंकि सेल्यूलोज जो होता है जो कि हम कार्बोहाइड्रेट के द्वारा लेते हैं वो इसके मूवमेंट को तेज़ कर देता है और इससे क्या होता है जो वेस्ट प्रोडक्ट जो होते हैं वो हमारी बॉडी से आसानी से बाहर निकल पाते हैं और कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं रहती है। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में हेल्पफुल होता है। लैक्टोज जो कि एक डाइसेक्राइड है और ये कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है और लैक्टोज जो होता है आंतों में अम्लीयता बनाने में भी मदद करता है, जिससे कैल्शियम का अच्छे से अम्लीयता को कम करने का काम करता है। यानी लैक्टोज जो होता है एसिडिक जो मीडियम होता है उसको कम करता है, तो इसके लिए और साथ में कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में भी हेल्पफुल होता है, इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है बी कॉम्प्लेक्स के सिंथेसिस में जो है कार्बोहाइड्रेट हेल्पफुल होता है, क्योंकि
लार्ज इंटेस्टाइन में पाए जाने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं वो बी कॉम्प्लेक्स का निर्माण करते हैं और उनको जो एनर्जी है वो लैक्टोज से मिलती है। नेक्स्ट है कैंसर से बचाव में कार्बोहाइड्रेट इम्पॉर्टेंट होता है। यदि हम हमारी डाइट में यानी कोई भी ह्यूमन बींग अपनी डाइट में फाइबर, सेल्यूलोज और रेशेदार पदार्थों को अधिक मात्रा में लेता है, भोज्य पदार्थों को अधिक मात्रा में लेता है, जैसे रेशेदार चीज़ें होती हैं जैसे गाजर है, खीरा है, जिनमें फाइबर जो है वो ज़्यादा होता है, सहजन की फली हैं, इस तरह की, यानी जो हमारा फाइबरस फूड है या जो जैसे हम आटे की जो रोटी खा रहे हैं वो चोकर सहित वाली आटे खा रहे हैं, या जो कॉम्प्लेक्स जो हमारे जैसे दो तरह के जो कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड होते हैं और एक लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स और हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स, तो हम किस तरह की डाइट ले रहे हैं तो वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और यदि हम इस तरह की चीज़ें हमारी डाइट में इंक्लूड करते हैं तो कैंसर की संभावना कम हो जाती है। नेक्स्ट है रिड्यूसिंग द सीवियरिटी ऑफ हार्ट डिजीज़ एंड डायबिटीज़ और जो है हार्ट डिजीज़ को भी कंट्रोल करने में हेल्पफुल होता है, क्योंकि हम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट और रेशेदार यदि चीज़ें ज़्यादा ले रहे हैं तो ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का लेवल और ब्लड ग्लूकोज लेवल जो होते हैं वो नॉर्मल या नॉर्मल से कम हो जाते हैं, जिसके कारण से हार्ट अटैक की या हार्ट प्रॉब्लम्स की, इसके साथ में डायबिटीज़ की प्रॉब्लम होने की कम संभावना हो जाती है। नेक्स्ट है न्यूक्लिक एसिड और ग्लैक्टोसाइड्स के निर्माण में भी हेल्पफुल होता है। कार्बोहाइड्रेट न्यूक्लिक अम्ल तथा ग्लैक्टोसाइड जो कि न्यूरॉन्स के और कनेक्टिव टिश्यूज़ में पाए जाते हैं, उनके निर्माण में भी ये हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज और अनावश्यक अमीनो एसिड्स के निर्माण के लिए भी कार्बोक्सिलिक समूह का निर्माण करता है। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो दूध पिलाने वाली जो माताएं होती हैं, लैक्टेटिंग मदर्स होती हैं, उनके शरीर में यदि हम वो वुमेन जो होती है प्रॉपर अमाउंट में यदि कार्बोहाइड्रेट ले रही है तो जो होते हैं वो फूड जो होता है वो लैक्टोजन, और उसमें भी यदि वो लैक्टोजन अपने आहार में ले रही है तो वो उसके लिए बहुत यूज़फुल रहता है। और ये लैक्टोजन जो होता है ग्लूकोज और ग्लैक्टोज से बनता है। नेक्स्ट है जो है इसके सोर्सेस क्या क्या होते हैं। सोर्सेस क्या है, यानी डेयरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं उसमें ये पाया जाता है, जैसे दूध, योगर्ट, आइसक्रीम में, फ्रूट्स में पाए जाते हैं और फ्रूट जूसेस में पाया जाता है। ग्रेन्स, जितनी भी तरह के जो अनाज होते हैं, जैसे पहला ब्रेड राइस में भी ये पाया जाता है, क्रैकर्स में ये पाया जाता है। सीरियल्स में क्या क्या होते हैं, जितने तरह के अनाज हैं, जौ, बाजरा, ज्वार, रागी, ये सब जो है, इन सब में गेहूँ, इनमें सब में ये कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। लेग्यूम्स यानी दालें, जितनी तरह की फलियां होती हैं, बीन्स होती हैं, और प्लांट बेस्ड जो भी प्रोटीन होता है उनमें भी कुछ, यानी कार्बोहाइड्रेट का जो अमाउंट होता है वो वेरी करता है, लेकिन पाया जाता है, ये नहीं है कि बिल्कुल नहीं पाया जाएगा। इसके अलावा स्टार्ची वेजिटेबल्स होती हैं, स्टार्ची वेजिटेबल्स में जैसे आलू हो गया, शलगम हो गई, कॉर्न्स हो गए, मक्का हो गए, उनमें भी कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया, किसी भोज्य पदार्थ में अधिक मात्रा में होता है, किसी भोज्य पदार्थ में कम मात्रा में होता है। इसके अलावा जैसे जो है गुड़ है, शक्कर है, बूरा, जैम, जेली, मिठाइयाँ, केक, पेस्ट्रीज, वेफर्स, शहद, इनमें भी पाया जाता है। जबकि जो है सब्जियों में, साबुत अनाज में, दालों में, या जो भी रेशेदार जो चीज़ें होती हैं उनमें सेलुलोज के फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। यानी यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट की जो क्वांटिटी किसी में कम होती है और किसी में ज़्यादा होती है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट ज़रूर पाया जाता है। जैसे इसमें आपने देखी इस टेबल में
जैसे मोनोसेक्राइड में ग्लूकोज, लैक्टोज एंड फ्रक्टोज, मैंने एक छोटी सी समरी इसमें आपको शो करी है। जैसे ग्लूकोज होता है वो फ्रूट जूस, हनी और कॉर्न सिरप में पाया जाता है। लैक्टोज और का हाइड्रोलिसिस करने पर ग्लैक्टोज प्राप्त होता है। फ्रैक्टोज जो होता है फ्रूट जूस, हनी और सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करने पे पाया जाता है। डाइसेक्राइड जो होती हैं वो माल्टोज में, ये जर्मिनेटिंग ग्रेन्स यानी जो अंकुरण हम करते हैं, जैसे गेहूं का हमने अंकुरण किया तो उसमें क्या होगा, जो स्टार्च होगा वो उसका विघटन हो जाएगा और विघटन होने पे माल्टोज में। लैक्टोज जो होता है वो मिल्क, योगर्ट, आइसक्रीम में मिलता है। सुक्रोज जो होता है गन्ने, और शुगर जो होती है चुकंदर की, जो चुकंदर का जो जूस होता है या चुकंदर हम खाएंगे तो उसमें सुक्रोज मिलेगा। इसके अलावा पॉलीसेक्राइड्स जो होती हैं इसमें अमाइलेज जो होता है वो राइस में, वीट ग्रेन्स में, चावल में, वीट में, गेहूँ अनाज में और सीरियल्स जितने भी तरह के उसमें पाए जाते हैं। अमाइलोपेक्टिन जो होता है वो राइस में, वीट में, ग्रेन में और सीरियल्स में पाया जाता है। ग्लाइकोजन जो होता है वो जो बॉडी में स्टोर होता है लीवर में और मसल्स में पाया जाता है। तो ये छोटा सा एक मेरा प्रयास था सोर्सेस के लिए, आपके लिए। अगला जो है, जब हम कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं हमारी बॉडी में तो दो तरह की चीज़ें होती हैं। कई बार तो जितना हमारा बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है उससे हम कम ले रहे हैं, कई बार जितनी रिक्वायरमेंट होती है उससे अधिक ले रहे हैं। अब रिक्वायरमेंट के स्पेस पे फोकस होती है। रिक्वायरमेंट का सीधा सा एक फार्मूला है कि एज है, सेक्स है, यानी वो उसकी उम्र कितनी है, उसका लिंग क्या है, उसका कार्य किस तरह का वो काम करता है, जैसे अधिक हल्का कार्य करता है, मध्यम करता है या अधिक श्रम करने वाला व्यक्ति है, यानी किस तरह का। और एज ग्रुप, यानी सबकी जो बॉडी की रिक्वायरमेंट जो होती है इन चीज़ों पे फोकस हो। दूसरा, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, उस अकॉर्डिंगली हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट जो होती है आरडी के अनुसार अलग अलग होती है। ये मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊँगी। पहला है डेफिशिएंसी से क्या होगा, कमी से क्या होगा। कमी से जो है, यदि जैसे हम इंडिया में देखते हैं कि भारत में बहुत सारे लोगों को पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं मिल पाता है। आपने देखा भी होगा, पिक्चर्स में देखते हैं, या अभी जैसे हम कोविड के दौरान देख रहे थे कि बहुत लोगों को लंबे समय तक भोजन उपलब्ध नहीं हो पा रहा है और बेसिक फूड भी नहीं मिल पा रहा है। जैसे 2 चपाती मिल रही है और उसकी हो सकता है उसको 300 ग्राम पर डे किलो कैलोरी की आवश्यकता है, लेकिन उसको 30 या 40 ग्राम ही अनाज मिल पा रहा है। तो ऐसे में क्या होगा, बॉडी में उस न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो जाती है। और जब न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी होती है तो उससे उसमें थकान, कमजोरी, आलस और जो भी ह्यूमन बीइंग होता है वो एनर्जेटिक नहीं रह पाता है। और कई बार जब कार्बोहाइड्रेट हम कम मात्रा में ले रहे हैं या प्रोटीन थोड़ा सा ले रहे हैं तो प्रोटीन क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट का फंक्शन करने लग जाता है। कार्बोहाइड्रेट का फंक्शन क्या है, एनर्जी देने का है, लेकिन और प्रोटीन का फंक्शन है जो मैंने अभी बताया भी है कि न्यू टिश्यूज़ का निर्माण करना या टूट फूट की मरम्मत करना। तो वो अपना काम छोड़ देगा और वो कार्बोहाइड्रेट का काम करने लगता है। तो इसके कारण से क्या होता है, प्रोटीन की डेफिशिएंसी भी दिखाई देने लगती है। और कई बार जो है काफ़ी कमी होने के कारण से उसमें बहुत सारे, जैसे फर्स्ट मैंने लिखा है वेट लॉस इफ कार्बोहाइड्रेट इंटेक इज़ आल्सो रिड्यूस। यदि जो है व्यक्ति का कार्बोहाइड्रेट इंटेक कम हो जाता है तो वज़न में कमी हो जाती है। और दूसरा है बॉडी फील्स कोल्ड क्विकली, यानी व्यक्ति को कमज़ोर शरीर है तो उसको ठंड ज़्यादा लगेगी। नेक्स्ट है बॉडी बरीज इजीली, यानी बॉडी में जैसे जो होता है वो जो फैट जो होता है वो भी क्या होता है, एनर्जी देने का काम करने लग जाता है जो भी ले रहे हैं। और शरीर में जो बॉडी ये जो दूसरे कोशिकाएं होती हैं उनमें भी कार्बोहाइड्रेट की डेफिशिएंसी हो जाती है। और यदि जो कि कार्बोहाइड्रेट हम कम ले रहे हैं तो उसके कारण से हमारी बॉडी में विटामिन ए, डी, ई, के उनके भी डेफिशिएंसी जो है हो जाती है। क्योंकि यदि आप कार्बोहाइड्रेट नहीं ले रहे इसका मतलब है बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जो है वो बिल्कुल नहीं ले पा रहे हैं। तो
यदि लिखा हुआ है बॉडी विल नॉट रिसीव एनफ विटामिन ए डी ई के, जो कि नहीं ले पा रहे हैं, तो उसका भी इफ़ेक्ट जो है वो दिखाई देने लग जाता है और व्यक्ति की इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है। और इसके अलावा भी बॉडी में इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाएगी, रेजिस्टेंस पावर कम हो जाएगी और किसी भी तरह की बीमारी का जो है अटैक बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाता है। जैसे दो तरह के मैंने अभी अपन चलेंगे बाद में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पे। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स दो जो होते हैं वो होते हैं विटामिन्स। तो यदि हम कार्बोहाइड्रेट कम ले रहे हैं तो हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी कम लेंगे। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में जो है विटामिन ए डी ई के जो होते हैं ये फैट सॉल्युबल होते हैं। तो क्योंकि फैट भी क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट का फंक्शन करने लग जाएगा, तो उसके कारण से इनका भी जो है ये फैट सॉल्युबल है, तो फैट में ये सॉल्युबल नहीं हो पाएंगे। नेक्स्ट है एक्सेस यूज़ करने से क्या होता है। फर्स्ट है वेट गेन और ओबेसिटी, यानी अधिक मात्रा में यदि हम आवश्यकता से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो मोटापा होता है, ओवरवेट होता है। और ओवरवेट के कारण से कई तरह की हेल्थ प्रॉब्लम होती हैं, जैसे टाइप 2 डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज़। और इसके अलावा भी बहुत सारे जो है हेल्थ प्रॉब्लम्स इशू हो जाती हैं। जब व्यक्ति अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट लेता है तो शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में वो बहुत ज़्यादा इकट्ठा होने लगता है। और यदि आवश्यकता से बहुत ज़्यादा हमने कार्बोहाइड्रेट ग्रहण किया है और कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के बाद वसा के रूप में त्वचा के नीचे इकट्ठा होने लगता है और इसके कारण से क्या होता है, मोटापा बढ़ने लगता है, ओबेसिटी हो जाती है। और इसको कम करने के लिए व्यक्ति को अधिक मात्रा में एक्सरसाइज शुरू करनी होगी, रेशेदार आहार लेना होगा और इस कार्बोहाइड्रेट अपनी डाइट में कम मात्रा में लेना होगा, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़ेंगे। तो किसी भी न्यूट्रिएंट्स की कमी और अधिकता दोनों ही नुकसानदायक है। बिल्कुल ह्यूमन बीइंग को बैलेंस फॉर्म में डाइट लेनी चाहिए। अब है RDA। RDA का मतलब होता है रिकमेंडेड डेली अलाउंसेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यानी उसको पर डे या दैनिक रूप से उसको पर डे कितनी जो है कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता है। तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो टोटल जो उसकी डाइट होती है, द डाइटरी गाइडलाइन फॉर अमेरिकन रिकमेंड्स दैट कार्बोहाइड्रेट मेकअप 45 to 65% ऑफ योर टोटल डेली कैलोरीज, यानी जो भी हम टोटल जो कैलोरी ले रहे हैं उसमें 45 to 65% हमें कार्बोहाइड्रेट लेना है। यदि जैसे इसमें लिखा हुआ है सो इफ़ यू गेट 2000 कैलोरीज ए डे, पर डे हम ले रहे हैं, यानी 900 से कैलोरी ले रहे हैं, तो हमें जो है 300 से इतनी जो है जैसे दैट ट्रांसलेट्स द टू बिटवीन 225 and 325 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट डे। यदि हम वो जो है 200 किलो कैलोरी हमें 350 से 250 यदि हम कार्बोहाइड्रेट यदि लेंगे तो हमें प्राप्त होता है। तो लेकिन कार्बोहाइड्रेट का प्रतिशत जो होता है वो इनकम ग्रुप पे बहुत कुछ प्रभावित होता है। जैसे क्योंकि जो हायर इनकम ग्रुप का व्यक्ति होता है उसको कम मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, क्योंकि उसकी फ़िज़िकल एक्टिविटी कम होती है। और जो अधिक श्रम करने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनको अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत होती है। तो उसको ध्यान में रखते हुए, और यदि जैसे कोई भी 45 to 65 एवरेज उसको एनर्जी लेनी है पूरे दिन में, और वो उसको जो कि 200 किलो कैलोरी उसको चाहिए, उसमें से 300 ग्राम यदि वो पर डे अनाज या कार्बोहाइड्रेट लेता है तो उसे 2000 किलो कैलोरी का मीनिंग होता है 1 ग्राम जो कार्बोहाइड्रेट हम ले रहे हैं, 1 ग्राम जो उससे हमें कितना मिल रहा है 4 किलो। 1 ग्राम यदि कोई अनाज हम लेते हैं तो उससे 4 किलो कैलोरी जो है कार्बोहाइड्रेट की यूनिट है। इसके हम जो कैलोरी को हम किस में मापते हैं, किलो कैलोरी में। और उसमें जैसे फाइबर जो है 30 ग्राम पर डे, यदि मैन है उसको 30 ग्राम पर डे फाइबर अपनी डाइट में लेना होगा। यदि वुमेन है तो उसे 25 ग्राम जो है फाइबर जो है पर डे अपनी डाइट में लेना होगा।
तो इस प्रकार कार्बोहाइड्रेट एक बहुत इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है और इसका जो है शरीर के लिए जैसे और भी बहुत सारी चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट हमें मिलता है, लेकिन इसकी इम्पॉर्टेंस को हम नकार नहीं सकते हैं। और इसी सीरीज़ में नेक्स्ट हम क्लास में पढ़ेंगे प्रोटीन का वीडियो, इसी सीरीज़ में हम पढ़ेंगे। और इससे पहले मैं स्टूडेंट्स आपको कुछ होमवर्क भी मैंने लास्ट टाइम भी दिया था, आपने किसी ने रिस्पॉन्ड नहीं किया था, तो आप सभी जो है इसको आगे कंटिन्यू करें और आपका यदि सुझाव या आपका रिस्पॉन्स आएगा तो हम हमारे वीडियोस को ज़्यादा अच्छा बना पाएंगे। इसी के साथ में आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।